पार्वती देवांगन। बहुत सुंदर। आइए पूर्णिमा देवी जो सरकार से चलकर आई हैं, प्रिय शिव और प्रिय शिष्य भाव में अंतर क्या है? प्रिय शिव प्रिय शिष्य में भाव अंतर क्या है? पूर्णिमा देवी। यहाँ कुंजवार के पावन धरती पर आज गए शिव गुरु की चर्चा एक दिवसीय रखा गया। उसमें मैं सबसे पहले महादेव मंत्र शिव गुरु के चरणों को प्रणाम करके लिए स्वीकार करिए, और भैया साहब और नीलम दीदी के चरणों को प्रणाम करके मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, और जितना भी गुरु भाई बैठे हैं सभी चरणों को प्रणाम करके मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। गुरु भाई गुरु बहन, आज भैया साहब और नीलम दीदी के चलते आज हम लोग शिव को गुरु पाए। आज हम लोग 3 सूत्र में ऐसा लपेट दिए कि आज हम लोग शिव के सिवाय कुछ नहीं सोचता है, कि आज हम लोग शिव गुरु हैं, अपने आप को भाग्यशाली भी समझते हैं, और ये कहते हैं कि हमको 3 सूत्र में ही करना है, और दूसरों पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में 108 का 108 का जाप करना है। बस इतने ही वो करके क्या प्रिय शिव और प्रिय शिष्य भाव में अंतर क्या है? मेरे को प्रश्न मिला है कि प्रिय शिव और प्रिय शिष्य में क्या अंतर है। देखिए, गुरु की अगर प्रिय शिष्य रहते हैं और जो उनके आदेश अनुसार चलते हैं तो वो प्रिय शिष्य हो जाते हैं, और शिष्य भी अपने गुरु का आदेश में सच्चे से पालन करता है, सही पालन करता हो, उल्टा सीधा अलग से नहीं जोड़ता है उसके साथ, तो प्रिय शिष्य भी हो जाता है। आगे मैं नहीं जानती हूँ। प्रिय शिव और प्रिय शिष्य भाव में अंतर क्या है? देखिए, जो गुरु की प्रिय होगा, जो गुरु का प्रिय होगा, वो कभी जिंदगी में नाराज नहीं होगा। वो एक समान है, कभी घटते हैं ना कभी बढ़ते हैं। आज जो शिष्य का प्रिय होगा वो तो 1 मिनट में मुंह को फुला लेगा, रहना वही काम है, लेकिन उस मंगल से विरोध करना है। क्या करना है? विरोध। शिव शिष्य का ऐसा आचरण भाव नहीं होना चाहिए। हम आपको तो एक जगह रहना है, इसलिए कहा गया है कि भाव और आचरण क्या है? भावाचरण। हम आपका शिव जैसे आचरण होना चाहिए। रहो तो शिव और जियो तो शिव और चलो तो शिव। हम महादेव का चला है, दम लगा के चलना है, दम लगा के चलना है। अरे बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा रामनाथ गुरु भाई, यहाँ शिव गुरु की कर्म कांड और शिष्य की कर्म कांड में क्या अंतर है? समय 3.5 मिनट। हेलो, आज ग्राम कुंजवार की पावन धरती में क्षेत्रीय कार्यक्रम रखा गया है। इसमें मुझे भी मन संचालक द्वारा अपने गुरु की चर्चा बताने के लिए अवसर मौका मिला। एक बार मैं सभी गुरु भाई बहन के चरणों को प्रणाम करना, मेरी प्रणाम को स्वीकार करें। शिव की कर्म कांड और शिष्य के कर्म कांड में क्या अंतर है?
गुरु अपने शिष्य को महान बनाता है। और शिष्य जैसा शिष्य रहता है वैसा समझा देता है। यदि वो सच्चा शिष्य है, शिव के संपर्क में है, तो वो शिव की ओर चलने के लिए गुरु भाई गुरु बहनों को सलाह देगा। तो दोनों में अंतर है। शिष्य जो है जैसा शिष्य रहता है वैसा बना देता है। जो सच्चा शिष्य है तो गुरु की चरणों की ओर चलने के लिए वो सलाह देता है। और गुरु जो है खराब से खराब को अच्छा बना देता है। यही अंतर है। तो आइए मैं ज्यादा ना कहकर इतनी कहकर अपनी वाणी को विराम सबके चरणों पर प्रणाम। बहुत सुंदर। तो सिमरा कला से चलकर आए दोहन भैया मंचासीन हो जाएंगे। दोहन भैया, दोनों गुरु भाई साथ में मकनपुर से उपेंद्र गुरु भाई मीट में देरी बिल्कुल न करेंगे। और पार्वती दीदी से हम लोग सुनेंगे कि मेरे गुरु शिव हैं, मिनी महोत्सव का अर्थ क्या है। आइए, बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे गुरु शिव की चर्चा मिनी महोत्सव ग्राम पंजवार में रखा गया है, जिसमें मुझे भी मेरे गुरु शिव की चर्चा बताने का आदेश हुआ है। तो चर्चा बताने से पहले यहाँ पर मैं उपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। मुझे जिज्ञासा मिला है कि शिव तो मेरे गुरु हैं और मिनी महोत्सव का मतलब क्या है। गुरु भाई बहना, हम लोग गांव में एक छोटा सा गांव के अंदर ही गुरु भाई बहन मिलकर बातचीत करते हैं, अपने गुरु की पूजा करते हैं। और मिनी महोत्सव का अर्थ होता है कि दूर दराज और अलग अलग गांव से आए हुए गुरु भाई बहन बैठ के एक दूसरे का बात सुनते हैं और एक दूसरे से ज्ञान मिलता है और ज्ञान बांटते हैं और हमारी गुरु की पूजा भी हो जाती है। तो मैं इतना ही कहकर अपने गुरु की चर्चा अपने गुरु के चरणों में छोड़ते हुए यहाँ पर आए सभी गुरु भाई बहन के चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बहुत सुंदर। आइए गुरु भाई से हम लोग सुनते हैं कि प्रारब्ध का अर्थ क्या है, समझाएंगे प्रारब्ध का अर्थ क्या है। आज बड़ी सौभाग्य की बात है गुरु भाई गुरु बहन हो रोजवार का पवित्र मंच में मुझे मंच संचालक के द्वारा मुझे अपने गुरु स्वरूप चर्चा सुनाने के लिए अवसर मिला है। मैं अपने गुरु स्वरूप चर्चा सुनाने से पहले यहाँ उपस्थित सब गुरु भाई गुरु बहन का कमल चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहन, मेरे को विषय मिला है परम अंत। प्रारंभ का अर्थ क्या है। तो हमारे बगल में बैठे गुरु भाई जिज्ञासा का समाधान करेंगे। गुरु भाई गुरु बहन, हमने जिस क्लास में पढ़े उस क्लास में हम लोगों को जिस दिन पढ़ रहे थे उस दिन विषय नहीं मिला था। नियम कानून चेंज होते जा रहा है। नहीं, हम लोग पढ़ रहे थे उस समय हम लोग सगरों घूम घूम कर गुरु काज किए और जिस चीज को हमने पढ़े उस चीज को भाई और बहन को बताए। तो गुरु भाई गुरु बहन, मेरे जिज्ञासा को मेरे बगल में बैठे मन संचालक गुरु भाई समझाएंगे। हमने सुना कि प्रारब्ध क्या है। देखिए, हम सबों के अंदर क्या है, छोटे छोटे बातों के लिए लिया हुआ 5 फलना करते हैं ना, वो क्या है, छोटा छोटा जो कड़कड़ में वो टुकड़े टुकड़ा कचरा जम जाता है। क्या करता है,
कचरा, वो प्रारब्ध जो है हटता नहीं है। जब तक हम आपका मन जो है शिव में नहीं होगा, सत्यम शिवम सुंदरम, हमारे जीवन सुंदर नहीं होगा तो प्रारब्ध भी नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। इसीलिए शिव को मन से अपने दिल से मानिए, आजीवन में उतारने का प्रयास करें। बहुत सुंदर हमारे जीवन गुरु भाई। आइए हम लोग सुनते हैं। हमारे यहाँ बैठे हैं नौकनपुर से सफाई कार्यकर्ता। नकारात्मक और सकारात्मक में क्या अंतर है? नकारात्मक और सकारात्मक में क्या अंतर है? वो है क्या चीज? तो आज बड़े सौभाग्य की भाई गुरुवान आज एक कंजवार का पावन धरती में मुझे से अनज्ञानी शिष्य को यहाँ अपने गुरु शिव की बातचीत चर्चा सुनाने के लिए अवसर मौका मंच संचालक द्वारा मिला है। तो आज नकारात्मक और सकारात्मक विषय भी मिला है। तो इस सकारात्मक शिव गुरु है और नकारात्मक भी हम लोग का मन में तो वही है, नकारात्मक सकारात्मक शिव गुरु। और हम लोग मन से शिव गुरु को पुकारते हैं और मन ही से दया मांगते हैं और नमः शिवाय 108 बार अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। तो इतना ही कहकर मैं अपने चर्चावाणी अपने गुरु के चरणों में छोड़ते हुए और सबों को प्रणाम स्वीकार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सकारात्मक जब फैलता है क्या करता है? बोलबो नहीं कर रहा, फैलता है। नकारात्मक क्या करता है? हाँ, तो किसी ने बहुत सुंदर। आइए मोहित गुरु भाई से भजन सुनते हैं, इसके बाद फिर जिज्ञासा में चलेंगे। आइए। हेलो 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 तो मंत्री कहीं जानो नहीं, दया के सागर भूल बाबा
बहुत सुंदर कैलाश गुफा और कैलाश कैलाश पति गुरु भाई मकरपुर से चल कर आई हैं। उनसे हम लोग सुनेंगे कि हम आप रांची मुख्यालय में जाते हैं, वहाँ उपवन है। क्या है उपवन? वाक्य में उपवन का अर्थ क्या है? क्या वहाँ मिलनसार है तो समझाएं। मेरे को भी मेरे अपने गुरु की बातचीत करने के लिए मौका मिला है। मैं यहाँ आए हुए सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार है। मेरे को भी जिज्ञासा मिला है कि रांची में उपवन है, तो क्या उपवन में मिलनसार है या नहीं? तो देखिए गुरु भाई, उपवन का मतलब होता है बगीचा, और वहाँ जैसे कोई भी बगीचा होता है, वहाँ बहुत सारे, अगर एग्जाम्पल में देखें तो वहाँ पशु पक्षी रहते हैं, या फिर वहाँ कोई भी घूमने फिरने जा सकता है। उसी प्रकार जो उपवन है वह शिव शिष्यों का बगिया है। वहाँ बहुत सारे गुरु भाई बहन आते हैं और वे एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, क्योंकि उस उपवन में ऐसे ज्ञान की बातें सीखने को मिलती है, और वहाँ जो लोग हैं वे इतने मिलनसार होते हैं। और उपवन में जो लोग होते हैं वहाँ हमारे बड़े गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी द्वारा ऐसा जगह बताया गया है या दिया गया है जहाँ लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है भाई भगवान, और सहयोग की भावना होती है। तो इतने ही कहकर मैं अपनी चर्चा बड़ी विराम, और यहाँ आए हैं सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम बहुत सुंदर। वहाँ सिर्फ साहब का मिलनसार हमारे मन के अंदर होता है, ठीक है। इसीलिए उपवन यानी कि छोटे वन, क्या बोलते हैं? छोटे वन। वहाँ साहब मिलते हैं और सभी को जाना चाहिए, मिलनसार करना चाहिए। आइए हम लोग चलते हैं। अब राजकुमारी गुरु भवानी है, मंचासी हैं। शिव शिष्य का आधारशिला क्या है, और हम आप कौशलेंट हैं कि नहीं, समझाएंगे। शिव शिष्य का आधारशिला क्या है, क्या हम आप कौशलेंट हैं कि नहीं? राजकुमारी गुरु भाई। तो यहाँ क्रंजवार में मेरे को भी अवसर दिया गया है अपने महेश्वर शिष्यों का बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पे उपस्थित जितने भी गुरु भाई गुरु बहना है, सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो।
शिष्य का आधारशिला क्या है? हम आप काउंसलेंट हैं। तो गुरु भाई और गुरु बहना मेरे को भी विषय दिया गया है। शिव शिष्य का आधारशिला क्या है? तो शिव शिष्य का आधारशिला शिव ही है। गुरु भाई और गुरु बहना हमारे शिव गुरु को हमारे साहब ने हम सबको दिए हैं। उस महेश्वर शिव गुरु को हम लोग नहीं जान रहे थे, लेकिन आज साहब ने उस महादेव महेश्वर शिव गुरु को हम लोग को दिए और दिए हैं। तो भाई और बहना दे तो दिए हैं, लेकिन उसको अच्छे से मन से दिल से याद कीजिएगा, नहीं तो उसका सही उत्तर नहीं मिल पाएगा आप सभी को। और गुरु भाई विषय को विस्तार में समझाएंगे। यहीं भी मैं विराम करती हूँ। सब गुरु भाई को बना पड़ा। बहुत सुंदर। शिव शिष्य के आधारशिला गुरु में बात सही है। क्या हम काउंसलेंट हैं? काउंसलेंट का अर्थ होता है अपने में विजय करना। क्या करना? विजय करना, यश बोस करना। हम लोग मन को तो लगा नहीं पाते हैं, मन हम लोग का हट जाता है, बार बार मन पतन हो जाता है। इसलिए शिव शिष्य के प्रति शिव का मन जो है काउंसलेंट होना चाहिए, हौसला बुलंद होना चाहिए, कभी जिंदगी में हटना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर। आइए हम लोग गुरु चर्चा कर आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा जो कृपा से चलकर आए रामधनी गुरु भाई, कृपा रामधनी गुरु भाई समस्त अगर साथ होंगे चल दिए। मन सागर भैया जी से मैं चाहूँगा एक गुरु भजन गाएंगे। मन सागर भैया जी जब ही आगे नहीं, बहुत पुराना गुरु भाई हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो थोड़ा सा भजन गाएंगे। गुरु वर्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः तस्मै श्री गुरु नमः। शायद अगर होंगे तो जल्दी आ जाएंगे। हमारे मनसागर गुरु भाई थोड़ा सा भजन गा रहे हैं। सावन मिल गई धूप चलते पाइप गगन तुम्हारी भैया गुरु की महिमा है बड़ा भारी, गुरु की महिमा है बड़ा भारी। आइए मनसागर भैया जी। सब लोग ताली मारेंगे। भूल गए ताल गए हर गए तबला के हाथ बना जिंदगी हो जाए मनोरमा। क्या बात है। आइए गीता गुरु भाई मंचा से जाएंगे। गीता गुरु भाई
खड़गावा कला कलेश्वरी गुरुभान मंचा से हो जाएंगे। कलेश्वरी खड़गावा कला कलेश्वरी गुरुभान समझेंगे। काल और महाकाल में क्या अंतर है? काल और महाकाल में क्या अंतर है? कलेश्वरी दीदी बताएंगे। आइए खड़गावा कला। तो आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, आज करंजवार में मेरे गुरु शिव की 1 दिवसीय कार्यक्रम है। तो मंच संचालक भैया के द्वारा मेरे को भी चर्चा बताने का 2 शब्द बताने का मौका मिला है। तो चर्चा बताने से पहले मैं सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करके मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। देखिए भैया मेरे को विषय दिए हैं काल और महाकाल में क्या अंतर है। देखिए काल जैसे काल और महाकाल। काल जो है काल आता है जिसको कहते हैं कि छोटा है तो बोलते हैं काल हो गया है। तो हम शिव के शिष्य हैं, भगवान भोलेनाथ को हम अपना गुरु बनाना है तो हम उनके शिष्य हैं। तो देखिए वो महाकाल भी हैं और महादेव भी हैं और वो गुरु भी हैं, देव को देव महादेव भी हैं। तो देखिए मैं तो ज़्यादा नहीं जानती हूँ गुरु भाई भी हैं। तो हमारे महादेव ही काल है और हमारे महादेव ही महाकाल हैं। तो इतना ही करके मैं अपनी चर्चा वाणी को कुछ क्षण के लिए गुरु की चर्चा में छोड़ते हुए सभी लोगों को प्रणाम करूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। बहुत सुंदर कहा गया कि काल और महाकाल। महाकाल उसको बोलते हैं काल से परे हो, उसको क्या बोलते हैं? महाकाल, है ना। अगर शिव काल है, शिव से दया मांगेगा तो आपको भरपूर मिलेगा, लेकिन महाकाल से दया मांगेगा तो नहीं करता। इसलिए कहा गया है महाकाल तेरा दया भी क्षमा है, महाकाल तेरा दया भी क्षमा है। सजमन गुरु बहुत चर्चा सजमन गुरु और जितने कार्यकर्ता हैं जो पंजाब से मचाऊंगा और हम ये भी अब सावन का महीना आएगा तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए चाहूंगा।
ज्यादा समय ना लेंगे, 5 मिनट 10 मिनट का समय लेंगे, कोई भी हट जाएगा आपको मौका मिलेगा। गुरु भाई संदेश सुनेंगे कि गौरीमा और गौरव में क्या अंतर है, क्या एहसान है, गौरीमा और गौरव में क्या अंतर है, क्या एहसान है कि नहीं। चलिए और भाग्य ऐसा मौका ऐसा अवसर हमें मिला है कि भाई बहन आज मौसम ऐसा था फिर भी हम लोग अभी तक लगे हुए हैं, ऐसा हमारा सौभाग्य है। और समय तो काफ़ी निकल चुका है, फिर भी चलिए मौका मिला है, अवसर मिला है, महादेव के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। गुरु भाई बहन मुझे भी मौका मिला, अवसर मिला कि मैं भी गुरु संबंधित बातचीत करूँ। आज ग्राम परजवार के अंतर्गत आज यहाँ हम लोग सब जुटे हुए हैं, इसी दौरान मुझे मौका मिला, अवसर मिला बातचीत करने का। तो उससे पहले गुरु दरबार में सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम का सत्कार हो। और गुरु भाई बहन समय का अभाव को देखते हुए बस यही कहना चाहूँगा, जो भैया दीदी ने हमें जो रास्ता दिए हैं, दिखाए हैं, इसको हमको पालन करना है। गुरु भाई बहन हम सभी जानते हैं, जहाँ भी चीज चर्चा में जाते हैं हम बस 3 काम 3 सूत्र यानी 3 सीढ़ी भी कहते हैं, साधन जो मिला है। पहला में दया मांगने की बात, यानी मन ही मन अपने गुरु को याद करने की बात। कहा गया है कि हे जी आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करते थे। दूसरी बात चर्चा, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, एक दूसरे से गप करते हैं, बातचीत करते हैं, उस गप में महादेव की बात को शामिल करना है। गुरु भाई बहन किसी जगत गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, वो आपके भी हो सकते हैं। और तीसरा में नमः शिवाय की बात कहा गया है, तो उसको श्वास की गति के माध्यम, जैसे हमारा श्वास की गति जो माला चलते रहता है लगातार, हम कोई कार्य में करते रहते हैं या तो सोए भी रहते हैं, फिर भी हमारा सांस चलती रहती है। उसी गति के माध्यम से उसी सांस की माला से नमः यानी श्वास अंदर और जब छूटे निकलेगा बाहर तो समय शिवाय सोचना है, बोलना नहीं, सोचने की बात बोली गई है। बोलने से हमारी आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी गुरु भाई बहन, लेकिन मन का बात बहुत दूर तक इसका तरन जाता है। इसलिए मन से तीनों कार्य को और चर्चा तन मन लगा के भी हमको करने की बात कही गई है। 3 सूत्र करना है और यही साधन है जो भैया दीदी ने बताया है। सिर्फ और सिर्फ इसी साधन के माध्यम से हम शिव के चरणों तक पहुँच सकते हैं। तो आज बहुत अच्छी बातें हुई, अच्छी ज्ञानवर्धक बात हुई। हम लोग जाने कि शिव ही गुरु के ये सब के बारे में भी जाने, और 3 सूत्र के अलावा और कोई चौथा सूत्र लागू नहीं हुआ। सभी जानते हैं 3 सूत्र इसी माध्यम से हम शिव के चरणों तक पहुंच सकते हैं। और सबसे अच्छा सुंदर काम, पुण्य का काम लोगों को बताना कि शिव गुरु है, ताकि उसके भी अंधकार जीवन प्रकाशित हो जाए। इससे और सुंदर कोई काम नहीं है। जिज्ञासा मिला है, विषय मिला है, उसको मन संचालक द्वारा ये जानते हैं, समझते हैं और मन दिल में बसाने का प्रयास करेंगे। और पूरा सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम स्वीकार है। गौरव और गरिमा में अंतर क्या समझ लेते हैं, है ना। गौरव और अर्थ होता है गरिमा, कोई अंतर नहीं है। क्या एहसान है, देखिए अगर कोई भी पढ़ हो चाहे अनपढ़ हो, अगर अपने जीवन में अगर जो गौर कर लेगा शिव मेरे गुरु है ना, उसका एहसान है, एहसान ऐसा समझ लीजिएगा। कोई अंतर नहीं है, शिव मेरे गुरु है, कोई अंतर नहीं। वो किसी का गुरु भाई हो, गुरु बहन हो, किसी का बेटी किसी का बेटा हो, मेरे बेटी है, कोई अंतर नहीं है। ये सोच के अंतर है, शिव एक है, हमारे शिव का शिष्य कोई अंतर नहीं है। हम लोग का भाव चार बहुत सुंदर। आइए हम लोग सुनते हैं कविता देवी से। सहज और संचार में क्या अंतर है, सहज और संचार में क्या अंतर है, समझाएंगे। समय 1:30। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे लिए अपने गुरु शिव की चर्चा ग्राम पंचायत करंजवार के अंदर शिव गुरु चर्चा
प्रांगण में रखा गया है। यहाँ मुझे मन संचालक गुरु भाई द्वारा कुछ विषय मिला हुआ है, तो विषय को समाधान करने से पहले यहाँ पर ऐसे भी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो ये विषय है सहज और शानदार। सहज का मतलब सभी समझते हैं कि सरल होता है। सहज यानी सरल और शानदार। शिव गुरु सहज गुरु हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन सभी के अंदर वो विराजमान है। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर शिव नहीं है। शिव नहीं है तो जीव नहीं है। संजार यानी कि शिव भाव से भरा हुआ, भीगा हुआ। संजार का अर्थ मेरे को समझ आ रहा है कि शिव भाव से भरा हुआ, भीगा हुआ हमारा सहज संजार। तो मैं ये चाहूँगी कि सहज गुरु हमारे शिव हैं और शिव भाव से संजार भरा हुआ उन्हीं के पास यानी कि भाव है और शिव गुरु भाव सत्ता है और हम लोग भाव से ही उनको पुकारते हैं। तो शिव गुरु हमारी भाव को भी स्वीकार करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज यहाँ के गुरु भाई गुरु बहन लोग कितना मेहनत किए हैं ये तो महादेव शिव गुरु ने ही जानते होंगे। मैंने आकर के देखी है, मेहनत किए हैं। यहाँ के भाई बहन लोग इतना तपती हुई धूप में आकर के यहाँ पे एक चीज को साफ किए हैं। मैं धूप में ही देखने के लिए आई थी, ऐसा धूप था और आकर के देखी तो पसीना बहा करके और दीदी लोग मेहनत किए अपने गुरु शिव के लिए। तो हम लोग को भी ऐसे अपने गुरु के लिए काम करना चाहिए। यदि हम लोग अपने गुरु शिव के लिए इतना काम करेंगे तो शिव गुरु हमारे लिए भी जरूर दया करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि जो कोई भी शिव को अपना गुरु स्वीकार करता है वो दिल से माने और दिल की बात भी शिव गुरु समझते हैं और सुनते हैं। तो मैं कहकर अपने गुरु संबंधी चर्चा वाले गुरु के चरणों में विराम, आप सबों के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और गुरु भाई विषय को स्पष्ट करेंगे। सहज और संजार आप जानते हैं। ये जरा बताइए कि एक पहलवान के साथ में रहेंगे तो क्या बनेगा? पहलवान। क्या बनाएंगे? पहलवान। सहज गुरु शिव है। संचार, अगर हमारा जीवन उस गुरु के प्रति जुड़ेगा तो क्या बनेंगे? ताकतवर। क्या बनेंगे? ताकतवर। इसलिए जन्मजात गुरु वो गुरु में रहता है। जो गुरु में है वो गुरु कोई भी देवता में नहीं है। इसलिए शिव के परिधि में जाना चाहिए। मिलल के गुरु ग्रंथ सिंह को सुनेंगे तो जोहर सिंह ही सत्ताई कार्यकर्ता है। साहब का पंक्ति है, शिव इच्छा बलि शिव, शिव इच्छा बलि शिव। आइए हम लोग समझते हैं कि ये बलि शिव क्या है, सृष्टि कैसे रची, समझेंगे। तो आइए गुरु भाई बहन, आज मेरे गुरु शिव की चर्चा हो रही है मेरे गांव में। उसमें मुझे मेरे गुरु शिव की चर्चा बताने के लिए मन संचालक द्वारा, भैया द्वारा अवसर मौका मिला है। तो मैं चर्चा बताने से पहले मेरे बैठे सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम है, मेरे प्रणाम को स्वीकार है। आइए तो मेरा है विषय शिव को एक बार आ जाइएगा। सुना क्या है? शिव साहब का पंक्ति है, शिव इच्छा बलि शिव। देखिए बलि शिव क्या है समझाने की जरूरत है। बहुत सुंदर। आइए हम लोग जानते हैं साहब का कहा हुआ है शिव असी बलि, यानी कि शिव साहब ने जो कहा है वो एकदम सचमुच है। गुरु भाई बहन, जो शिव को अपना गुरु बना लेता है तो उनकी ताकत बल उनमें इतना है। जो साहब ने जो बोला उसमें बहुत ज्यादा ताकत है, बल है, उसमें हर कुछ है, दया भी है। उनकी दया नहीं होती तब तक हम लोग को इतना ताकत, न इतना बल, न इतना बड़ा हम लोग कार्य को आज हम लोग इस
जगह नहीं कर पाते, लेकिन सचमुच शहर में जो हमें 3 सूत्र दिया है, ये 3 सूत्र में बहुत ताकत है, शक्ति है। और उनकी दया से आज हमारे शाह दीदी की भी दया और मेरे गुरुदेव की भी दया से आज हमारे गांव में इतना सुंदर शिव गुरु की कार्य हुआ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग अपना शिव को अपना गुरु बना लीजिए, उसमें सबका भला होगा। और जो मुझे भी विषय मिला उस विषय को भैया विस्तार से समझाने की दया करेंगे। और आप सबों को मेरा प्रणाम सभी शिव इच्छा फली समझते हैं और सृष्टि कैसे रची। शिव ने इच्छा किया और सृष्टि रचा। शिव इच्छा बली जो शिव गुरु की ताकत चला, संसार हवा बना, पानी बना, हर कुछ बना कि नहीं। 5 तत्वों से हमारे शरीर बना है और 5 तत्वों से पूरा संसार बना है। ये क्या है? शिव इच्छा बली असी। बहुत सुंदर। आइए गुरु चर्चा तैयारी है। चाहूंगा कभी तक तो भगवान संचालक आगे नाम सुनने को नहीं पता था। समय को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगी कि गली से चलकर आए कृष्णा गुरु भैया हमें गुरु संबंधी चर्चा बताएंगे। आइए हम लोग समझते हैं, सुनते हैं कि समष्टि से चिंता हुआ व्यक्ति अपना मूल मानवीय गुण से वंचित रहते हैं। कैसे समझाने की दया करें। समष्टि से चिंता हुआ व्यक्ति अपना मूल मानवीय गुण से वंचित रहते हैं, कैसे समझाने की दया करें। बहुत सुंदर। साथ लग रहा है कि मन संचालक तो टाइटल लिए हैं, लेकिन आधा मैं समझाऊंगा आधा वो। मेरा ये भी बात है कि दोनों मन संचालक किए हैं ना यार। इसलिए समष्टि यानी समाज, समष्टि यानी अभी बैठे हैं ना, शिव समाज है। क्या है? शिव समाज। ठीक है। और आगे अच्छा ठीक। हाँ, चिंता हुआ है ना, चिंता हुआ यानी समझते हैं हम लोग शिव मेरे गुरु हैं, हम शिव समाज में हैं। अगर किसी भी चिंतन में अगर किसी का मन सिमट गया है, ठीक है, सिमट गया है, नहीं जा रहा है बार बार। अच्छा ठीक। इसीलिए वंचित रहता है कि तरह तरह के हमारे जीवन में गुरु मिलते हैं और गुरु क्या करते हैं कि हमको अपने जीवन में घटित कर देते हैं। क्या करते हैं? घटित। हम आपको चिंतित हो जाता है। लेकिन जो शिव को जो गुरु बना लेगा, शिव को जो गुरु बना लेगा, शिव के परिधि में जो चलेगा ना, शिव के परिधि में उसको कोई चिंता नहीं, समझ लीजिएगा, कोई चिंता नहीं है। इसलिए हमको इस समाज में रहना चाहिए। और मानव की गुण और गुरु की गुण में धरती आसमान फर्क है। जीवन में याद रखिएगा। इसलिए अपने जीवन में कभी भी कोई भी चीज में चिंतन डालने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको गुरु की परवाह करना चाहिए और शिक्षक की परवाह करना चाहिए। हम लोग अपने जीवन से हटा देते हैं। आधा हमारे मन संचालक समझाएंगे, महाधा वही समझाएंगे। चलिए, बहुत सुंदर अभी भैया ने समझाया कि समष्टि यानी समाज, वैश्विक यानी व्यक्ति, और ये व्यक्ति का मूल मानवीय गुण क्या है। समष्टि से चिंता हुआ व्यक्ति का मूल मानवीय गुण मतलब कैसे वंचित रहते हैं अपने मूल मानवीय गुण से। तो दीदी भैया देखिए, मूल मानवीय गुण के बारे में हमको आपको पता नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन जिसको समझ आ जाएगा तो वो अपना जीवन को जीने का एकदम सरल उसका तरीका समझ आ जाएगा। हमारा मूल मानवीय गुण यह है कि दूसरों पे दया करना, दूसरों से प्रेम करना, यही मूल मानवीय गुण है। ये नहीं कि कोई दुख में है तो हम उसके दुख को देख के मजा लें। दूसरा कोई मतलब खाने के लिए उसके पास भोजन नहीं है तो उसको हम लोग देख करके हंसे, ऐसा नहीं। किसी के पास अगर खाने के लिए भोजन नहीं है तो उसको हम लोग सहयोग करें, मदद करें, दया करें। यही हमारा मूल मानवीय गुण है। कोई दुख में है तो उसके दुख में जा करके शामिल हो जाए। तो हम मनुष्य होते हुए भी हम लोग नहीं समझते हैं दूसरे का दुख को देख करके हम लोग मतलब खुश होते हैं, तो हमारा ये मूल मानवीय गुण नहीं है। हमारा मूल मानवीय गुण क्या है? दूसरे के दुख में शामिल होना, दूसरों पे दया करना, दूसरों से प्रेम करना, दूसरों से घृणा करना, यह मूल मानवीय गुण हमारा आपका नहीं है। तो इस धरती से
इस पृथ्वी में रह करके हमारा मन ऐसा है कि एकदम सिमट गया है, मतलब मूल मानवीय गुरु को थोड़ा भी पता नहीं है। तो इस सब का ज्ञान गुरु देंगे, इसलिए शिव को गुरु बनाना चाहिए। अगले कड़ी में सीतापति गुरुवान गुरु संबंधी चर्चा बताएंगे, इसके बाद विराम की ओर चलेंगे। सीतापति देवी 3 सूत्र क्या है समझाने के लिए। हमारे माता पूरे में गुरु भाई भजन मैं अपने श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दूर दराज गुरु बहन आए हैं, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, उनको मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। तो देखिए गुरु भाई बहन, गुरु तो सदियों पुराने गुरु थे, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे। साहब दीदी का धने हो के 3 सूत्र बताए, जन जन में फैलाए, और महादेव को गुरु बनाने के लिए बताए। और महादेव को देखिए गुरु बनाए हैं तो कितना सुखी रह रहे हैं। देखिए गुरु भाई बहन, शिव गुरु में ना फूल पत्थर लगता है, ना नरियर अगरबत्ती लगता है। देखिए गुरु भाई बहन, मन का भाव लगता है। तो गुरु भाई बहन देखिए, साहब दीदी 3 सूत्र दिए हैं। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा, तीसरा में 108 बार नमन करना है। तो गुरु भाई बहन मैं इतने ही कहकर अपना चर्चा करके शिव गुरु को चरणों में छोड़ती हूँ और गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करें, स्वीकार करें। आज हमारे बहुत सुंदर ग्राम पंचायत द्वार में गुरु काज हुआ और हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं सभी लोग मंच में आ जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि हमारे नाम संचालक बड़ी तेज है कविता गुरु भाई जो मायापुर से चल कर आई हैं, उनसे हम लोग लास्ट करेंगे, भजन सुनेंगे और सभी कोई गावो और हेलो तो चलिए कार्यकर्ता लोग आ जाएंगे, जो हम लोग कार्यकर्ता लोग आ जाएंगे मंच में। अनारोग्य बहन मंच से सुनेंगे। मनीषा दीदी आप आइए। शिवा गुरु
भोला मोला महिनार भोला मोला महिनार भोला मन नहीं
भैया ये बहन नैया घर का सुना भैया हमारा सिवा मोर भैया तोर दिल हो जाता कितना सुंदर गुरु चर्चा हुई, इतना मन पानी झरिया में सब को याद हमारे कलकत्ता मनीषर सुंदर गुरु चर्चा में बैठे हुए शायद मौका मिली, हाँ शायद मौका मिली तो फिर से प्रांगण में अभी जगह में फिर से आएंगे हम लोग। तो मैं चाहूंगा कि किसी को अपने दिल के अंदर दर्द को ना सताएंगे, मन को लगाएंगे, शिव मेरे गुरु हैं सबको बताएंगे, हटाएंगे नहीं, मन में बसाने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए मैं चाहूंगा हमारे मन सागर गुरु भैया जी यहाँ आए और बिंजवारी जो भी चल रहा है बहुत सुंदर साथ दिए और देते रहेंगे और हम उनके साथ रहे रहेंगे, महादेव हमको साथ जरूर देगा। इसी जन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा शायद मन संचालक कविता गुरु बहनों के लिए मैं साधुवाद करता हूँ। आज पूरा बात संचालक काम किया है तो कुछ बोलना चाह रहे हैं तो कुछ बोलने के लिए बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा सा पानी इधर उधर कर दिया, फिर भी बहुत अच्छा रहा। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे गुरु शिव, मेरे गुरु शिव की चर्चा इसी तरह होती रहे, हर जगह, हर कोना, हर गली, हर जगह होती रहे। हम लोग का बस यही मनोकामना यही अच्छा रहता है कि गुरु का काम आगे बढ़े और हर रोज हो गुरु के काम। और इन्हीं शब्दों के साथ इस शब्दों के साथ में आज का एक रोज कार्यक्रम आध्यात्मिक गुरु चर्चा हमारे ग्राम पंचायत का द्वार के अंतर्गत इस प्रांगण में हुआ और आप सबों के चरणों में प्रणाम और गुरु चर्चा भाई आइए इस प्रांगण पर जगह देते नया नहर है, आज फीता कटा है, इसलिए धरती माता जय हो, ये जगह जय हो, इसके लिए प्रेम से बोली श्री का घोषणा हो जय आइए झूम गया, भले लेट हुआ तो हुआ, सबका दिल खुश।